मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बिजनेस ग्रो कराने के अचूक उपाय वीडियो पार्ट 1 आपने जरूर देखा होगा। उसमें हम बिजनेस ग्रो कराने के 2 उपाय पर चर्चा किए थे। क्या आपको याद है पहला उपाय क्या था? पहला उपाय था कि आपके पास बिजनेस करने का बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। और दूसरा उपाय क्या था? दूसरा उपाय था कि आपके पास अपने मार्केट प्लेस की पूर्ण जानकारी और बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिजनेस ग्रो कराने के 2 और उपाय सीखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, हो सकता है यही दोनों उपाय आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार। बिजनेस ग्रो कराने के अचूक उपाय वीडियो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आपने एक कोट तो अवश्य सुना होगा कि अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। इसका मतलब है कि आपने अगर कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें उसका कोई प्लान नहीं है तो वह लक्ष्य नहीं, बस मात्र आपकी एक इच्छा है। गोल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हर हाल में उस चीज को अचीव करना। वहीं दूसरी तरफ विश में कोई डेडलाइन नहीं होता है, वह आपकी एक इच्छा है जो आप चाहते हैं कि कभी मिल जाए। आप उसके लिए लंबे समय तक इंतजार करने के लिए तैयार रहते हैं। बिजनेस में कोई विश नहीं चलता है, आपके पास एक गोल होना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में अचीव करने का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए वास्तव में सीरियस हैं तो आपके पास अपने के बिजनेस का एक प्रॉपर ग्रोथ प्लान जरूर होना चाहिए। और यही है बिजनेस ग्रो कराने का तीसरा उपाय। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में बहुत तेजी से ग्रो करने वाली टॉप 500 कंपनियों में से लगभग 80% कंपनियों के पास उनके बिजनेस का ग्रोथ प्लान रिटन फॉर्म में होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस की बात करें तो मात्र 12% कंपनियों के पास रिटन फॉर्म में बिजनेस ग्रोथ प्लान होता है। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं। निकट भविष्य में आप जो अपने बिजनेस में अचीव करना चाहते हैं उसका कोई प्लान आपने बनाया है क्या? या जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं जरूरत के हिसाब से प्लान बनाते हैं और काम करते हैं? एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है, कहीं आपका प्लान आपके दिमाग में ही तो नहीं और उसे पेपर पर लाया ही नहीं गया हो। जब आप प्लान को दिमाग से निकालकर पेपर पर लाते हैं तो आपको क्लैरिटी आता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। गोल को पेपर पर लिखने के महत्व को बताते हुए महान लेखक ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आप अगर कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसे पेपर पर लिखते हैं और बाद में उस पेपर को अगर आप फाड़ कर फेंक भी देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस गोल को अचीव करने की दिशा में काम करते रहता है। सोचिए, अगर आप अपने लिखे हुए गोल को बार बार देखते हैं, उसकी समीक्षा करते रहते हैं और उस गोल को अचीव करने के दिशा में निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो क्या होगा? तो अपने मेमोरी पर भरोसा करने के बजाय आप अपने बिजनेस का एक रिटेन ग्रोथ प्लान बनाइए और उसके अनुरूप आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। आपके ग्रोथ प्लान में मुख्य रूप से आपके बिजनेस का क्लियर कट गोल, उसे अचीव करने का तरीका, कौन क्या करेगा और कब करेगा आदि मेंशन होना चाहिए। गोल जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा स्पेसिफिक और मेजरेबल टर्म में डिफाइन करें। उदाहरण के लिए अगर आपका लक्ष्य है नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ाना तो आप उसे लिखें कि हम अगले 2 महीना में 10 नया क्लाइंट बनाएंगे और उसके लिए
एग्जिस्टिंग क्लाइंट का रेफरेंस, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, लोकल बिजनेस नेटवर्क आदि का उपयोग करेंगे। इस स्टेटमेंट में स्पेसिफिक गोल, उसे अचीव करने का तरीका और टाइमलाइन तीनों चीज मेंशन्ड है। ग्रोथ प्लान को सक्सेस बनाने के लिए जरूरी है कि ग्रोथ प्लान बनाने के प्रोसेस में आप संस्था के सभी सदस्य को इन्वॉल्व करें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह प्लान केवल बिजनेस ओनर या मैनेजमेंट टीम का प्लान है। अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्था का हर सदस्य अच्छा परफॉर्म करे, तो सभी को बोलने दें कि वह क्या अचीव करने का प्लान कर रहा है और वह उसे कैसे अचीव करेगा। जब आप प्लान बनाते समय लोगों के ओपिनियन को कंसीडर करते हैं, तो वह प्लान उन्हें अपना लगता है और फिर उस प्लान को फॉलो करने में उन्हें मजा आता है और इस तरह से उस बिजनेस प्लान का या उस ग्रोथ प्लान के सक्सेस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक बार जब ग्रोथ प्लान बन जाए तो संस्था के सभी सदस्य के हाथ में उसका एक कॉपी दे दें और उस दिन के बाद से हर मीटिंग में उस ग्रोथ प्लान की समीक्षा जरूर करें। एक सर्वे के अनुसार कस्टमर सेंट्रिक कंपनी का प्रॉफिट कस्टमर पर फोकस नहीं करने वाली कंपनी के तुलना में लगभग 60% ज्यादा होता है। अगर आप भी अपने बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने संस्था में एक कस्टमर सेंट्रिक कल्चर डेवलप करें और यही है बिजनेस ग्रो कराने का चौथा उपाय। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि आपका लॉयल कस्टमर आपके बिजनेस के साथ बार बार खरीदारी करता है। साथ ही एक फैक्ट पर और ध्यान देने की जरूरत है कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से कुछ सेल करने की तुलना में नया कस्टमर बनाने में 5 गुना से लेकर 25 गुना तक का ज्यादा खर्च आता है। नया कस्टमर तो बनाना जरूरी है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को लॉयल कस्टमर में बदलना। एक नॉर्मल कस्टमर को लॉयल कस्टमर बनाने का सबसे अच्छा उपाय है उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना। यही रिलेशनशिप उसे प्रेरित करता है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बार बार खरीदे। आपका कस्टमर आपके कंपनी के साथ होने वाले हर इंटरेक्शन को इवैल्यूएट करता है और उसके हिसाब से आपके कंपनी के प्रति अपना विचार बनाता है। अगर ज्यादातर इंटरेक्शन में उसका अनुभव अच्छा रहा, तो आपके कंपनी को वह अपने गुड बुक में रखता है और इस तरह से वह आपका लॉयल कस्टमर बन जाता है। अब सोचिए, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन में आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको अपने संस्था में कस्टमर सेंट्रिक कल्चर डेवलप करना चाहिए। कस्टमर सेंट्रिक कल्चर का मतलब है कि आपके संस्था का प्रत्येक सदस्य कस्टमर के नजर से चीजों को देखे, चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों न हो। सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस के लोग तो कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन अन्य डिपार्टमेंट के लोगों के कार्यों का असर भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कस्टमर तक जाता है। उदाहरण के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है जितना भी इनवॉइस रेज हुआ है उसका पेमेंट कलेक्ट करना। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट केवल फॉलो अप करने के बजाय कस्टमर के प्रॉब्लम को समझे और उसके सुविधा अनुसार पेमेंट टर्म में थोड़ा रिलैक्सेशन दे, डिमांड के अनुसार पेमेंट करने का विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराए, तो कस्टमर को अच्छा लगेगा। चलिए अब सोचते हैं कि कस्टमर सेंट्रिक कल्चर आखिर डेवलप कैसे करें। सोचिए, सबसे अच्छा उपाय यह होगा कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अपने कंपनी का एक कोर वैल्यू डिफाइन कर दें और अपने संस्था के
प्रत्येक एम्प्लॉय के दिमाग में यह बिठा दें कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हर हाल में प्रायोरिटी पर लेना है। आपके संस्था में कोई भी एक्शन लेने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले यह सोचा जाना चाहिए कि यह एक्शन या डिसीजन क्या कस्टमर के लिए मददगार साबित होगा। अगर जवाब ना में आता है तो आपको ऐसे एक्शन या ऐसे डिसीजन से बचना चाहिए। आपके संस्था के प्रत्येक एम्प्लॉय को 2 सवालों का जवाब अच्छी तरह पता होना चाहिए। पहला सवाल है, व्हाई डू पीपल बाय फ्रॉम अस? ऐसा क्या क्या रीजन है जिसके कारण आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट या सर्विस को आपसे ही खरीदता है, किसी और से नहीं। दूसरा सवाल है, व्हाट डू वी डू डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स? आप ऐसा क्या क्या अलग करते हैं जो आपका कंपटीटर नहीं करता है? अगर आपके प्रत्येक एम्प्लॉय को इन दोनों सवालों का जवाब अच्छी तरह पता होगा तो वह आपके बिजनेस के कोर प्रिंसिपल और कोर वैल्यू को समझेंगे और इस तरह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। आज के वीडियो में हमने देखा कि बिजनेस ग्रो कराने के लिए जरूरी है कि आपके पास अपने बिजनेस का एक रिटेन ग्रोथ प्लान हो और साथ ही आपके कंपनी का प्रत्येक एम्प्लॉय कस्टमर के संतुष्टि और कस्टमर के सुविधा को ध्यान में रखते हुए काम करे। बिजनेस ग्रो कराने का आखिरी 2 उपाय मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।